नमस्कार, आप द ए टू जेड एक्सप्लेन देख रहे हैं। इसमें हम लोग बात करते हैं बिहार के राजनीति की और वैसे राजनीति के नब्ज को पकड़ते हैं जो कि आम जनता से अछूती होती है। मालूम हो कि बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, मोकामा और गोपालगंज। इस बीच आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कह दिया है कि वो मोकामा और गोपालगंज ये दोनों सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाएंगे। इसके पीछे उन्होंने क्या हवाला दिया है ये भी बखूबी आप जानते हैं। लेकिन इसके पीछे की जो वजह है वो सिर्फ ये वजह नहीं है कि नीतीश कुमार के पेट में दर्द है। वजह जो राजनीति को समझते हैं वो बखूबी समझ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गोपालगंज और मोकामा क्यों नहीं जा रहे हैं। शायद ये भी रीजन हो कि पेट में दर्द तो बहाना है, असल में मोकामा नहीं जाना है। अब मोकामा क्यों नहीं जाना है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रिश्ते अनंत सिंह से कैसे हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। 2019 लोकसभा चुनाव इसका गवाह है, जब अनंत सिंह खुलेआम नीतीश कुमार की बातों को, वैसी बातों को मीडिया के सामने ला करके रखते थे जो कि शायद कोई नहीं जानता था। चाहे वो उनके गाय भैंस की बात हो या हाथी की, वो तमाम जो अंदर की बातें थी, जो पर्सनल लेवल की बातें थी, वो अनंत सिंह बेबाकी से रखते थे। और नीतीश कुमार ये शुरू से ये कहते आ रहे हैं कि उनका ट्रिपल सी यानी कि क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन से वो समझौता नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब अनंत सिंह जेल में बंद है और उन्हें सजा हो चुकी है तो नीतीश कुमार किस मुंह से उनकी पत्नी के चुनाव प्रचार में जाएंगे? ये पहला रीजन है। जब जनता उनसे सवाल करेगी तो वो क्या जवाब देंगे? ये कारण, जो सबसे बड़ा जो कारण है, यही कारण है कि नीतीश कुमार मीडिया के सवालों से, जनता के सवालों से बचने के लिए मोकामा नहीं जा रहे हैं। नहीं तो उनके पेट की जो बीमारी है या पेट में जो उन्हें चोट लगा है वो इतना बड़ा नहीं था कि नीतीश कुमार कुछ देर के लिए वहां पर मंच से जनता को संबोधित कर सकते थे। अभी हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में जो छठ है और छठ को लेकर के जो तैयारियां चल रही है, इसे लेकर के वो ताबड़तोड़ मीटिंग्स कर रहे हैं, घाटों पर जा करके निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन वो चुनाव में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनके पेट में दर्द है और पेट में उन्हें चोट लगी है। लेकिन अंदर की जो बातें हैं ये है कि नीतीश कुमार अपनी छवि को पाक साफ रखना चाहते हैं। वो किसी भी तरह के कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते हैं। ये किस तरह से गठबंधन हुआ है, किस परिस्थिति में यह गठबंधन हुआ है, बिहार की जनता से ये बात छुपी हुई नहीं है। जो गठबंधन एनडीए से नीतीश कुमार जब अलग हुए थे और किस परिस्थिति में वो आरजेडी के साथ आए थे, और आरजेडी जब अब इस गठबंधन का हिस्सा है तो अनंत सिंह की पत्नी को आरजेडी से टिकट मिला है और अनंत सिंह सजा याफ्ता है, उन्हें अभी वो फिलहाल जेल में बंद है। तो ये सारी जो तमाम जो बातें हैं, इसे देखते हुए नीतीश कुमार खुद को ये चुनाव प्रचार से दूर रखना चाहते हैं। वहीं अगर हम बात करें जदयू के बाकी नेताओं की, तो बीते दिन हमने देखा था कि ललन सिंह मोकामा पहुंचे थे और मोकामा पहुंचने के साथ वो नीलम देवी के चुनाव प्रचार में घूम रहे थे, जनसंपर्क अभियान चला रहे थे। लेकिन इस बीच वहां के जो लोग हैं वो ललन सिंह को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। मीडिया, एक पत्रकार ने जब उनसे सवाल जवाब किया तो वो किस तरह से सवाल जवाब से बचते हुए निकले हैं, ये आप इस वीडियो में देखिएगा कि जब उनसे सवाल पूछा गया, जब तीखे सवाल पूछे गए तो वो किस तरह से यहाँ पर बच के निकलते हैं। एक सवाल है, पिछले विधानसभा चुनाव में आपने स्वाभिमान और सम्मान गिरवी रख के वोट मांगने की बात की थी, इस बार कैसे वोट मांगने के लिए आए? पिछले विधानसभा चुनाव में आप जमानत जब्त करवा रहे थे। अरे वजह चलन है, आप अनंत सिंह के समर्थन में वोट मांगने आए। ललन सिंह जी बोल रहे हैं महिला उम्मीदवार है, या अनंत सिंह के समर्थन में नहीं आए। भले ही अब महागठबंधन इस बात का दावा कर रही है कि दोनों सीटों पर वो चुनाव जीत रही है, लेकिन इतना आसान भी नीतीश कुमार के लिए और महागठबंधन के लिए दोनों सीटों पर चुनाव जीतना नहीं होगा। क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जो समीकरण है, जो एक वोट बैंक है, वो यादव और कुर्मी का जो वोट बैंक है बिहार में, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। नीतीश कुमार भले ही आरजेडी के साथ गठबंधन में आ गए हैं, लेकिन जिस जाति से वो आते हैं उसका बिहार में लगभग 3% से 4% वोट बैंक है। और वो जो समाज है वो मोकामा में भी है, और वो इस महागठबंधन और अनंत सिंह को या फिर आरजेडी को स्वीकार करना नहीं चाह रहा है। तो शायद ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोकामा में
अनंत सिंह के लिए माफ कीजिएगा, अनंत सिंह की पत्नी के लिए चुनाव प्रचार में नहीं जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अंदर खाने की जो बात यह है कि नीतीश कुमार किसी भी तरह से अपने आप को मोकामा से और जो गोपालगंज में दोनों सीटों पर जो उपचुनाव है इसमें खुद को अलग रखना चाहते हैं। वैसे उदाहरण के तौर पर मैं ये बता दूं कि नीतीश कुमार बड़े ही साफ तरीके से किसी चीजों से हटने के लिए जाने जाते हैं। बीते दिनों हमने देखा था कि जिस समय एनडीए गठबंधन में जो उठापटक चल रहा था उस बीच अमित शाह का बिहार में दौरा हुआ था। उस समय नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा थे, लेकिन वो क्यों नहीं गए थे, किस लिए नहीं जा पाए थे अमित शाह को रिसीव करने एयरपोर्ट पर, ये खैर चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि उन्हें कोविड है और कोविड के कारण वो नहीं जा पाए थे। अब इसी बीच फिर से एक बार नीतीश कुमार को चोट लगी है और वो ये कह रहे हैं कि उन्हें पेट में चोट है और इस वजह से वो चुनाव प्रचार में मोकामा नहीं जा रहे हैं। खैर, ये तो नीतीश कुमार की बातें रही। अब ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना काफी दिलचस्प हो जाएगा कि क्या जो महागठबंधन है, ये अलायंस जो है वो एकजुट रह पाता है या नहीं, या जैसे कि ये कयासें चल रही हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से बिहार में जो सत्ता परिवर्तन की बात हो रही है, जो गठबंधन की बात हो रही है, उसमें बिखराव हो सकता है और एक नया गठबंधन, नई सरकार देखने को मिलेगी। तो इस बात की सच्चाई क्या है ये आने वाले दिनों में लोगों को मालूम होगी। बाकी इस उपचुनाव से जुड़े और भी अपडेट्स हम आपके साथ लेकर के आते रहेंगे। फिर जरूरी होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।